अर्धनारीश्वर। पहले हम लोग शब्द पे फोकस करते हैं, अर्धनारी ईश्वर, अर्धनारी ईश्वर। यानी कि देखिए ईश्वर का जो रूप है वो अर्धनारी, बस सिंपल सा समझिएगा, मैं ज्यादा डीप में आपको नहीं ले जाने वाला हूँ। अर्ध माने आधा नारी का है, आधा नारी है तो आधा नर जरूर होगा, ये दिमाग कहता है ना। सिंपल सा मीनिंग है। अगर आपसे ये कोई बोले कि ये भैया हमारा राइट हैंड है तो बचा हुआ हाथ लेफ्ट हैंड है, यही ना होगा। तो यही है, आधा नर नारी की चीजें होगी। कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं पहले। देखिए आप देख रहे हो, सृष्टि के निर्माण के हेतु शिव ने अपनी शक्ति को स्वयं से पृथक किया। पृथक मतलब अलग होता है, समझिएगा सारा चीज। शिव स्वयं पुल्लिंग के तथा उनकी जो शक्ति है वो स्त्रीलिंग की द्योतक होती है, यानी कि वो क्या है, संकेत है। पुरुष मतलब शिव एवं स्त्री अर्थात शक्ति का एक होने के कारण शिव नर भी है और नारी भी। शिव जो है नर भी है और नारी भी है, यानी आधा नर और आधा नारी का रूप उसमें, अतः वे अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर उन्हीं को कहा गया। अर्धनारीश्वर क्या है, तो शिव और माँ जो है पार्वती, यानी कि जो शक्ति का रूप यहाँ पे नाम दिया गया है वही है। जब ब्रह्मा ने सृजन का कार्य आरंभ किया तब उन्होंने पाया कि उनकी रचनाएं अपने जीवनोपरांत नष्ट हो जाएंगी। ब्रह्मा जी को ऐसा लगा, तथा हर बार उन्हें नए सिरे से सृजन करना होगा। हर बार वो सृजन करेंगे, खत्म होगा सृजन, नए बार से उनको करना पड़ेगा हर बार। तो इसके लिए गहन उन्होंने विचार किया और गहन विचार के उपरांत वो उनको पता चला कि किसी भी निर्णय पर वो नहीं पहुंच पाए, तो अपने समस्या के समाधान के लिए वो शिव की शरण में पहुंचे। किन की शरण में पहुंचे, बता दो फटाफट से सबको ही। शिव की शरण में पहुंचे, ठीक है, शिव की शरण में पहुंचे। आगे क्या होता है भाई, उन्होंने शिव को प्रसन्न करने हेतु कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। ब्रह्मा की कठोर तप से शिव जी प्रसन्न हुए, महादेव की कृपा हुई, महादेव जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा की समस्या के समाधान हेतु शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। देखिए शिव जी उनके ऊपर प्रसन्न हो गए थे और अपनी कृपा बरसा रहे हैं। हर हर महादेव महादेव। ब्रह्मा के समस्या के समाधान हेतु, कि ब्रह्मा जी की जो समस्या थी कि हर बार सृजन उनको नए सिरे से करना पड़ जाएगा, बार बार वो नष्ट होगा, रिन्यू करना पड़ेगा, तो भैया उनकी समस्या के समाधान के लिए शिव जो है अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। अर्ध भाग में वे शिव थे तथा अर्ध भाग में शिवा। अर्थ भाग में वे शिव हैं तो आधा भाग में वो शिवा का रूप है। अपने इस स्वरूप से शिव ने ब्रह्मा को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा प्रदान की, कि हम लोग प्रजनन यानी अपने रिप्रोडक्शन, एक जीव जो होता है अपने जैसे अनेक जीवों को जन्म दे सकता है, वैसी प्रेरणा मिली। साथ ही साथ उन्होंने पुरुष एवं स्त्री के समान महत्व का भी उपदेश दिया। शिव जी ने कहा कि जितना नारी का महत्व मतलब कि महत्व है उतना ही क्या है भैया, पुरुष का, यानी कि नर और नारी दोनों का होना जरूरी है। समान उपदेश दिया गया नर और नारी के बीच। अर्धनारीश्वर जो है इसके बाद अर्धनारीश्वर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान किसको कहा गया, शिव जी को, यानी आधा भाग में शिव और आधा भाग में शिवा, ठीक है ना, ये चीज समझिएगा। हर हर महादेव। और फिर फाइनली आपको कैसा स्वरूप देखने को मिलेगा, ऐसा स्वरूप। आप ये फिगर कई कैलेंडर्स में कई फोटो में देखे होंगे, ये चीज जिसमें आधा भाग शिव जी का दिखता है और आधा भाग मैया पार्वती का दिखता है। आपने ये चीज देखा होगा, देखे हैं कि नहीं, आधा भाग हमारे शिव जी का दिखता है और आधा भाग मैया पार्वती जी का देखिए कितना सुंदर। एक तरफ हाथ में ये सब ओम का लिखा हुआ शिव जी का भाग है, बाल में जटाएं है एक तरफ मुकुट लगा हुआ है, माँ के हाथों में कमल है। देखिए सब कुछ, उंगलिया में अलतलत लगा हुआ है, आलता लगाई है माँ, और इनके उंगली में भस्म लगे हुए हैं, पूरे शरीर में राख घसे गए हैं। देखिए कितना सुंदर। माँ के गले में हार दिख रहे हैं जी, और इनके गले का देखिए माला। मतलब आधा भाग शिव जी का और आधा भाग मैया पार्वती जी का। यह अर्धनारीश्वर स्वरूप यही कहा जाता है। अर्धनारीश्वर स्वरूप यही कहा जाता है। बाबा के हाथ में डमरू और मैया के हाथ में कमल। आधा नर और आधा नारी का जो रूप है ना, अर्धनारीश्वर। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, कल्पित रूप है, कल्पित कल्पित कल्पना किया गया रूप है किसका, शिव और पार्वती का, शंकर जी और पार्वती का। जस्ट बताएंगे फटाफट से चैट सेक्शन में, क्या बताना है आपको कि ये जो चीज है ना अर्धनारीश्वर। कॉमर्स हिंदी में कब से चालू होगा, जल्दी चालू होगा, टेंशन मत लो आप लोग।
लगातार देखिए हम बैठे नहीं है भाई मेरे, हम आपके लिए कहीं ना कहीं जरूर सेटलमेंट में बातचीत चल रही है सबसे। तो ये देखिए अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का, शिव और पार्वती का, जी हाँ चैट सेक्शन भर देना चाहिए भाई, आप लोग भर दो, ठीक है ना। ऐसा आपने फिगर देखा होगा, आधा भाग शिव जी का, आधा भाग मैया पार्वती का, ये ऐसा फिगर आप देखे होंगे, बिल्कुल कितना शानदार फिगर, देखिए देख रहे हैं ना। अब चलिए इस जो चैप्टर देखिए आधा भाग, आप देख रहे हो ना जी, यस देखिए ये पूरा फिगर देखिए, आधा भाग शिव जी का यहाँ पे दिया गया है, आधा नारी का यानी कि माँ पार्वती का। तो फाइनली ये जो चैप्टर देखिए इसमें कहा गया नर और नारी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। कैसे अलग रहेंगे? आजकल ऐसा समय आ गया है, ऐसा स्थिति हो गया है कि नर सोचता है कि हमारे अंदर नारी का गुण आ जाएगा तो भैया हमारा मर्यादा खत्म हो जाएगा, नारी सोचती है कि हमारे अंदर नर का गुण आ जाएगा तो हमारा भी मर्यादा नष्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों सोचते हैं नर नारी? ये आजकल की ये गलत भावना है, जो वहम विचार फैल गया है ना, ये गलत है। कहा जा रहा है कि शिव अगर कारण है तो शक्ति कारक है, ये एक दूसरे के क्या है, बन सके। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कैसे कहोगे? शिव अगर कारण है तो शक्ति कारक है, शिव संकल्प करते हैं तो शक्ति संकल्प की सिद्धि है। शक्ति अगर जागृत अवस्था में है, जगी हुई है, तो शिव सुषुप्ता अवस्था में है, सोए हुए हैं। शक्ति अगर मस्तिष्क है तो शिव हृदय है। शिव अगर ब्रह्मा है तो शक्ति सरस्वती है। शिव अगर विष्णु है तो शक्ति लक्ष्मी है। शिव महादेव है तो शक्ति पार्वती है। शिव अगर रुद्र है तो शक्ति महाकाली है। शिव सागर के जल समान है तो शक्ति सागर की लहर है। एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे? नर और नारी की समानता है। नर अगर नारी का गुण लेता है और ये सोचता है कि हमारे अंदर नारी का गुण आ जाएगा तो मैं मर्यादाहीन हो जाऊंगा, हमारी मर्यादा खत्म, ऐसा कुछ नहीं होता। कैसे हम स्त्री से बच सकते हैं भाई? सुबह से शाम तक हम जितने भी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। सुबह होते ही उषा शब्द का प्रयोग करते हैं। उषा क्या है? उषा क्या है बताइए? उषा, उषा जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है ना। इसी तरह से शाम होता है तो संध्या कहते हैं, रात का समय निशा कहते हैं, संध्या, निशा, उषा, ये सब स्त्रीलिंग है। आप स्त्रियों से कैसे बच सकते हैं? हर अलग अलग रूपों में, माँ, बहन, पत्नी, भाभी, हर रिश्ते में स्त्री के साथ जुड़ना पड़ेगा आपको, नारी को आपके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस चीज को समझिएगा आप लोग। अब आगे की तरफ चलते हैं। इस जो चैप्टर के राइटर है हमारे देश में क्रांति का बिगुल बजाने वाले कवि रामधारी सिंह दिनकर। आइए इनका जीवन परिचय समझते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जो कि इसी बिहार की धरती से जन्म लिए थे और पूरे देश में क्रांति की लहर फहराए थे। क्रांतिकारी, क्रांति का बिगुल बजाने वाले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। आइए इनका जीवन परिचय हम लोग जानते हैं कि क्या इनका जीवन का परिचय है, ठीक है। आप लोग प्लीज सारे कोई एक बार चैट सेक्शन में ये बताइए कि इनका नाम लिखिएगा रामधारी सिंह दिनकर, बिकॉज आप लिखोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। मैं इतना जानता हूं भाई, प्रैक्टिस करने से मैं पीछे नहीं हटता, आपको भी पीछे नहीं हटने देंगे। और प्लीज एक बार चलिए बहुत ही बढ़िया, रामधारी सिंह दिनकर, बहुत अच्छा। आइए इनका जीवन परिचय हम लोग जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था, कब निधन हुआ था, सारी चीजों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये आपकी पुस्तक में भी ये चीजें हैं और इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, भौकाल क्वेश्चन पूछेगा, तहलका मचा देना तुम। जन्म इनका हुआ था 23 सितंबर 1908 को। सब चैट सेक्शन में लिखेंगे, सारे स्टूडेंट्स चैट सेक्शन में लिखना कि इनका जो जन्म हुआ था वो 23 सितंबर 1908 को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था और 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हो गया था। इनका जो जन्म हुआ था वो बिहार के बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। बिहार की धरती, अपना बिहार में बहार है भाई, ध्यान रखना, बिहार गजब का नाम है। बिहार की मिट्टी से ना बहुत सारे लाल पैदा हुए जो इस देश के लिए क्या से क्या कर गए, क्या से क्या हो गए देखते देखते। समझ में आ रहा है ना बात? बिहार के बेगूसराय के सिमरिया गांव में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कई सारे स्टूडेंट्स इसमें बेगूसराय से होंगे, उनके गांव में ही उन्हीं उन्हीं के
बेगूसराय की ही मिट्टी में जन्म हुआ था इनका, किनका? रामधारी सिंह दिनकर जी का। माता जी का नाम था इनका मनरूप देवी। क्या नाम था? मनरूप देवी। ध्यान रखिएगा, मनरूप देवी नाम था। और इनके पिताजी का नाम था रवि सिंह। रवि सिंह, क्या नाम था साथियों? रवि सिंह नाम था, ध्यान रखेंगे, रवि सिंह। यस, रवि, यहाँ पे रवि ऐसे होगा, वो टाइपिंग मिस्टेक है। पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। इनकी जो पत्नी थी, बीबी थी, वाइफ थी, उनका नाम था श्यामवती देवी। सब कोई चैट सेक्शन में सारी चीजें बार बार से लिखेंगे। जन्म लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, के माता पिता का नाम लिखना, पत्नी का नाम लिखना। जितना ज्यादा लिखोगे एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी, ठीक है ना? जाना मत अंत तक, आपके लिए यहाँ क्रांति की लहर दौड़ाने के लिए आ चुके हैं कौन? रामधारी सिंह दिनकर। आज का चैप्टर बड़ी शानदार होने वाला है। इनकी शिक्षा की बात करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ था इनका गांव और उनके आसपास में ही हुआ था। उनके गांव से ही स्टार्टिंग फेज का जो एजुकेशन लिए थे वो 1928 में वो मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए और 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स यानी कि इतिहास से, हिस्ट्री ऑनर्स से उन्होंने बीए किया। कहां से? पटना कॉलेज से। पटना कॉलेज से कब हुई थी? 1932 में उन्होंने बीए किया। 1932 में बीए किया था। ऑनर्स सब्जेक्ट उनका क्या था साथियों? हिस्ट्री ऑनर्स था। और 1928 में उन्होंने मैट्रिक किया था। देखिए कृति की बात करते हैं। उनकी जो कृति है क्या क्या है? प्रधानाध्यापक रहे HE स्कूल बरबीघा के, सब रजिस्ट्रार रहे जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के भी प्रोफेसर रहे, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति भी रहे हैं और हिंदी सलाहकार भी रहे हैं। ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चैट सेक्शन तो रुकना नहीं चाहिए, सबको ही लिखना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है? चलो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। फटाफट से अगली तरफ चलते हैं। इनकी कृति भी पूछता है, ठीक है ना? वृत्तियां था वो, अच्छा वो वृत्ति था। अब हम लोग कृति की बात करते हैं। इनके द्वारा जो रचे गए हैं ना रचना, तो इसमें इन्होंने काव्य, कविता वाला भी फॉर्मेट लिखा था इन्होंने और फाइनली गद्य भी लिखे थे। काव्य भी लिखे थे और गद्य भी लिखे थे। प्रणभंग जो कि 1929 में, रेणुका, ये सब काव्य है। सब क्या है भैया? काव्य है। 1935 में हुकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, हारे को हरिनाम, परशुराम की प्रतीक्षा, कोमलता और कवित्व। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि हारे को हरिनाम किन की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर का। नील कुसुम किन की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर का। उर्वशी किन की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर का। हुंकार, रेणुका, प्रणभंग, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी किन की रचना है भैया? रश्मिरथी। वाह वाह वाह, रश्मि नाम, क्या बात है, रश्मिरथी। देखिए तो कुरुक्षेत्र, प्रणभंग, रेणुका, ये सारी जो है ना इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ काव्य है। अब गद्य की बात कर लेते हैं, मिट्टी की ओर। अर्धनारीश्वर जो कि 1952 में आपको मिला था, 1952 में ये पब्लिश हुआ था अर्धनारीश्वर, जो कि आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? सबको एकदम लगातार लिखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, लगातार सबको ही चैट सेक्शन में। संस्कृति के 4 अध्याय, ये गद्य है, लिखे थे ये। काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर का। फाइनली हम लोगों ने दिनकर की डायरी, ये भी उन्हीं की रचना है। फाइनली हम लोगों ने रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय किया, लेकिन इनसे संबंधित कुछ और भी बातें हैं जो कि हम लोग कर लेते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट्स में जरूर बना लीजिएगा, ठीक है? जल्दी से चले आगे। यस सर। देखिए इसमें जो है मेन बातें अब आ गई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछता है कि संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला था। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किन कृति पर, किन रचना के लिए मिला था? किसके लिए? तो उनकी एक रचना थी, गद्य रचना, जिसका नाम था संस्कृति के 4 अध्याय। अभी मैं आपको दिखाया ना, संस्कृति के 4 अध्याय उनके द्वारा लिखा हुआ एक गद्य रचना है और यही गद्य रचना पब्लिश हुई थी, लिखित थी। इसके वजह से, इसी रचना के चलते उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में 1959 में दिया गया था। अब देखिए उर्वशी जो रचना थी, जो कि एक काव्य है, काव्य रचना है, और ये गद्य रचना थी। ये क्या थी? गद्य रचना। तो गद्य रचना के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में दिया गया था और उर्वशी के लिए उनको दिया गया था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में दिया गया था, ठीक है ना? अब चलिए उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण भी 1959 में मिला था। क्वेश्चन पूछता है कि रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण मिला था कि नहीं मिला था? पद्म भूषण मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब चलिए अगली बात आती है कि अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है वो क्या है? निबंध है।
और दिनकर जी जो थे ना वो छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि थे। छायावादोत्तर युग क्या है सर? ये कब आया सर? द्विवेदी युग के बाद आया था। छायावाद, छायावाद के बाद छायावादोत्तर, ठीक है ना, छायावादोत्तर युग, जिसमें छायावाद भावनात्मक, कल्पनात्मक, ठीक है ना, और ये कहे तो रोमांटिक वाली चीजें आई थी। द्विवेदी युग की जो कविताएं कहानियां हुआ करती थी उसमें ज्यादा रस नहीं मिलता था, जस्ट उसके बाद वो रसात्मक आ गई। छायावाद नामकरण का श्रेय, जो छायावाद शब्द है ना, ये जो नामकरण किए थे उनका श्रेय दिया जाता है किसको? मुकुटधर पांडे जी को। किसको? मुकुटधर पांडे को दिया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन सा काल कब तक रहा, कौन सा युग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व भारतेंदु युग जो प्राचीन युग के नाम से जाना जाता है वो 13वीं शताब्दी से लेकर 1868वीं ईस्वी तक रहा। भारतेंदु युग कब से कब तक रहा, जिसे नव जागरण का काल समझा जाता है 1868 ईस्वी से लेकर के 1900 तक, ठीक है। अब द्विवेदी युग 1900 लेकर के 1922 तक, 1900 लेकर के 1922 ईस्वी तक रहा। और शुक्ल युग जिसे हम छायावादी युग के भी नाम से जानते हैं, शुक्ल युग का नाम होता है छायावादी युग, जो 1922 से लेकर के 1938 तक चला था। और फाइनली जो शुक्लोत्तर युग, छायावादोत्तर, इसी युग के थे हमारे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर युग के कवि थे। पूछेगा किस युग के? तो छायावादोत्तर युग, जो कि 1938 से लेकर के अब तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे सब कोई। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप भी इसका। चलते हैं आगे। अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर है, हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर को, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सबको। चैप्टर है अर्धनारीश्वर। अब हम फटाफट से पढ़ाएंगे, आप सबको हमारी बातों को शांति से सुनिएगा और जो पूछूंगा वो आप बताते चलना। जो मैं आपसे पूछूंगा बताइएगा। देखिए अर्धनारीश्वर जो है ना, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ध्यान रखिएगा, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कौन सा रूप है? कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का है और आधा अंग नारी का होता है। आधा अंग पुरुष का है और आधा अंग किसका है? नारी का है। एक ही मूर्ति की दो आंखें हैं, एक ही मूर्ति की दो आंखें हैं। देखिए, एक रसमयी तो दूसरी विकराल। बाबा का जो आंख का रूप है वो विकराल है, और माँ की जो आंखें हैं, माँ की आंखों में रस दिख रहा है। एक रसमयी आंख है तो एक विकराल रूप है बाबा का, महादेव जी का। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, दो हाथे हैं। एक ही मूर्ति के दो हाथे हैं, एक ही मूर्ति के दो भुजा, आप देख रहे हो ना। एक में क्या है? एक में त्रिशूल है, एक में त्रिशूल है तो दूसरे में चूड़िया, उंगलियां। चूड़ियों देखो, माँ के हाथों में चूड़ी दिख रही है, उंगली में अक्तलत है। अक्तलत का मतलब हो जाता है आलता लगा हुआ है, आलता से उंगलियां लाल की है माँ ने। एक ही मूर्ति के दो पांव, एक ही मूर्ति के कितने पांव है? दो पांव है, जिसमें एक तरफ में जालीदार साड़ी लगी हुई है और एक तरफ में बागंबर, बाबा बाघ लपेटे हुए हैं। बाबा के बाघ में, पैर में बाघ का छाल लगा हुआ है और माँ की तरफ साड़ी लगा हुआ है, वो भी जड़ीदार साड़ी। कितना शानदार, ठीक है ना। तो यही चीज है। एक हाथ में डमरू, एक में वीणा परम उदार। एक हाथ में डमरू है तो एक में वीणा परम उदार। एक नयन में गरल, एक में संजीवन की धार। ध्यान रखिएगा, एक जटाजूट में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी। बाल चंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। इसका तात्पर्य होता है कि ये कल्पना शिव और शक्ति के बीच, शिव और शक्ति के बीच संपूर्णतः, ध्यान रखिएगा, शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाया गया है। क्या किया गया है? पूर्ण समन्वय दिखाया गया है। ध्यान रखेंगे सब कोई, ठीक है ना। चलिए जी आगे की तरफ चलते हैं। किंतु इसकी सारी व्याप्तियां वहीं तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। अर्धनारीश्वर में, अर्धनारीश्वर रूप से ये आप सबको विदित होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नर और नारी की समानता दी जाती है, ठीक है ना। एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि नारी का जो गुण है वो नर के लिए दोष बन जाए और नर का जो गुण है वो नारी के लिए दोष बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, समानताएं हैं। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो उससे उसकी मर्यादाहीन नहीं होती है। नर में अगर नारी का गुण आ जाए तो अगर नर ऐसा सोचता है कि हम मर्यादाहीन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बिना नर की नारी कहां और बिना नारी का नर कहां। समन्वय बना हुआ है। ये सारा प्रतीक देखिए यहाँ पर बाबा का अर्धनारीश्वर रूप आप देख सकते हैं, लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं, देख रहे हैं ना ये चीज, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। मर्यादाहीन नहीं होती बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है, वो और ज्यादा वृद्धि हो जाती है। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज देखने को नहीं मिलता। जो रूप यहाँ पर है वो आज रूप देखने को नहीं मिलता। न जाने हमारा समाज किस भ्रष्ट दिशा की ओर चल पड़ा है। संसार में सभी जगह पर पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री है।
पुरुष अपने आप को पुरुष समझ रहा है और स्त्री अपने आप को केवल स्त्री समझकर बैठी हुई है। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा आ जाएगा। बट्टा लगना का मतलब हो जाता है छूटा भैया कमी दिख जाना। क्या होता है, ध्यान रखिएगा चीजों को। अगर मैं आपसे पूछूं कि बट्टा लगाना का अर्थ क्या होता है तो क्या कहोगे, हानि पहुंचाना। बताओ चैट सेक्शन में सब कोई लिखेंगे बट्टा लगाने का अर्थ क्या होता है, हानि पहुंचाना। चैट सेक्शन में सब कोई लिखो बट्टा लगाना का अर्थ क्या होता है। मुहावरा में भी क्वेश्चन पूछा है, ये पूछेगा भी। नारी सोचती है कि अगर हमारे के अंदर पुरुष का गुण आ जाए तो हमारा भैया हानि हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। इसी प्रकार पुरुष भी यही सोचता है कि अगर हमारे अंदर स्त्री का गुण आ जाएगा तो हम अस्त्रैव कहलाएंगे, नारीत्व में आ जाएंगे हम, मर्यादाहीन हो जाएगा। अरे मत डरो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है आज के समाज में। आज के समाज में क्वालिटी बेसिस प्रॉपर्टीज को, क्वालिटी को बांट दिया गया कि ये पुरुष तो ये स्त्री, नर नारी। अरे भैया ऐसा क्यों, न जाने हमारा समाज किस दिशा की तरफ बह रहा है। किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी थी। आज के समाज को, आज की परिस्थिति को देख करके ऐसा लगता है कि नर जब कर्म को बांट रहा था, जब गुणों को बांट रहा था, तो गुणों को जब बांट रहा था ना, तो वो नारी से एक सवाल तक भी नहीं पूछा था कि उनके राय तक नहीं जाने थे और विचार तक नहीं जाने थे। ऐसा लग रहा है नर जिस स्थिति में अपना गुण का बंटवारा किया था, उस स्थिति में नारी से बिना विचार लिए ही पूछ लिया था, बांट लिया था। अपने मन से उसने जहां चाहा अपना अधिकार ले लिया और अपने मन से जहां चाहा अपनी नारियों को बिठा दिया। देखिए नारी को बैठा दिया ऐसे ऐसे जगह कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो पर्दे में रह सकती, दिस दैट सब कुछ। स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा, नारी को उसने लता बना दिया। अपने वृक्ष बन गया और नारी को लता समझ के बना दिया। देखिए क्या है ये सारी चीजें। स्वयं वह वृंत बन गया, स्वयं वह क्या बन गया, वृंत बन गया। समझिए वृंत का मतलब डाली बन गया और नारी को उसका क्या बना दिया, कली मान लिया कि नारिया सिर्फ कली है, कोमल है, बस यही समझिए। अब जितना स्ट्रांग चीजें है वो अपने आप को मानता है और नारी को पहले से ही कमजोर बना करके रख दिया। ये ठीक है, बात को समझिएगा सब कोई। अब चलिए, तब से धूप पुरुष है और चांदनी नारी रही है, ग्रीष्म नर है तो वर्षा मादा रही है। देखिए हर कठिन चीजों में हर अपने आप को मजबूती शो किया गया है इसमें पुरुष को, कि धूप पुरुष है। धूप कड़ा होता है भैया, तो पुरुष धूप है। लेकिन चांदनी किसको कहा गया, नारी को कहा गया। बस तुम चमकोगी चांदनी रहो, अरे बाप रे बाप, तुमको धूप नहीं लगना चाहिए दादा। ग्रीष्म गर्मी अगर नर है तो वर्षा की तरह कौन है, मादा है, यानी कि नारी हो गई। विचार अगर पति है तो भावना पत्नी रही है। पति अगर विचार है तो भावना क्या है, पत्नी है। क्वेश्चन पूछता है कि यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, ऑप्शन में भावना देगा। लगा देना सब, कोई गलती मत करना। मैं क्या बताया कि क्वेश्चन में पूछेगा कि यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, क्या कहोगे, क्या कहोगे, भावना है। जहां भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि है, सत्ता का कोई सीधा उत्स है, उस पर कब्जा नारी का नहीं। जहां भी कोई अधिकार है वहां नारी का कब्जा नहीं, वहां सिर्फ नर का कब्जा है। क्यों, क्या हो गया आज के समाज को, किस तरह के हालात बना दिए गए हैं। नर है विधाता का मुख्य तंतु है जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है, नारी का काम उस वस्त्र पर छींटे डालना है। नर कहता है कि बस इस तरह के वस्त्र हम बनाएंगे और तुम बस उस वस्त्र पर फूल की कलियां बनाता। मतलब एक होता है ना छींटे डालना, मतलब नारी को यहाँ पर बस वही काम दिया जा रहा है जो बहुत ही कमजोर का, एक शक्तिहीन का प्रतीक हो, जो आज का माहौल हो गया है, जो आज का समय हो गया है। और यही रूप देखिए यहां पर समानता दिखाया जा रहा है कि नर और नारी बिना एक दूसरे के वो अधूरे हैं। अरे एक बेटा मां के बिना अधूरा है, एक पत्नी पति के बिना अधूरी है, एक बहन भाई के बिना अधूरा है, अधूरी है, भाई बहन के बिना। हर रिश्ते में नर नारी के साथ जुड़ा हुआ है। फिर भी आज हम लोग एक लेवल पे कैटेगराइज कर दिए हैं, नर को अलग रूप दे दिए हैं, नारी को अलग रूप दे दिए हैं। ऐसा क्यों, नर अगर कुदाल चलाने वाला है तो नारी क्या है, मिट्टी तोड़कर अन्न। देखिए क्या है, नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान। नर अपने आप को बलशाली समझता है, किसान समझता है, मैं कुदाल चलाऊंगा, मिट्टी तोड़ूंगा, अन्न उपजाऊंगा। लेकिन नारी का काम है बस अरोचना परोचना, अछोरना पछोरना। अछोरना पछोरना मतलब कि उसको जाकर के तुम फटको, बीनो, डालो, सब कुछ। बस घरे आ गया तो घर का काम तुम कर, मतलब इनको एक पिंजड़ा में डाल दिया गया। नर है नदियों का वेगमय प्रवाह, तो नारी उसमें लहर बनकर उठती गिरती रहती है। नर अगर नदी का प्रवाह माना गया है तो लहर बन करके नारियां है।
मतलब हर जगह नर के साथ नारी को एक अलग लेवल पे रखा गया। सिंहासन तो सामान्यतः वस्तुतः राजा के लिए होता है जी, लेकिन रानी तो उसके वामांग की शोभा मात्र। सिंहासन सिंहासन राजा यानी नर के लिए है, तो नारी सिर्फ उसका बाएं अंग का हिस्सा है, भाग है, बाएं में जाकर के बस रहेंगी। सत्य है राजा की अगर ग्रीवा गर्दन, तो उस विशाल वक्षोदेश, वक्ष का मतलब समझते हैं ना, ये छाती का जो भाग होता है, रानी उन पर मंदार हार बनकर झूलने के लिए है। यानी कि नारी जो है बस इस गर्दन पर क्या, वक्ष भाग पर, छाती पर क्या, केवल मंदार फूल की माला बनकर के झुकी रहेंगी, झूलती रहेंगी। राजा काया और रानी छाया का प्रतीक है। वाह रे वाह, राजा काया के प्रतीक है और रानी छाया के प्रतीक है। जल्दी से लिखो, रानी किसके प्रतीक है? छाया के प्रतीक है। ठीक है, यानी नर अपने अस्तित्व को बनाए रखे हैं और नारी के अस्तित्व को क्या कर लिए हैं? अधिकार को छीन लिया गया। अब देखिए क्या हो रहा है, सत्य का साकार रूप तो राजा ही होता है। रानी कल्पना की रंगीन जाली और सपनों की मीठी मुस्कान, जो जीवन में उतरी तो वाह वाह और नहीं उतरी तो वाह वाह। वाह रे वाह, नारी बस इतना है कि जीवन में अच्छी लगी तो वाह वाह क्या बात है, मतलब बस इतना ही है, कल्पना के रूप में है। सत्य का साकार राजा है यानी कि नर है, रानी सिर्फ कल्पनात्मक रूप में रह गई। पुरुष अनछे दिवसेर ज्वाला तप्त रौद्र दाह, कामिनी अनछे यामिनी शांति समरण वारी वाह। मतलब क्या है कि दिन की ज्वाला और तप्त धूप, ये सब पुरुष के लिए लाई गई चीजें हैं, पुरुष की लाई गई चीजें हैं। दिन की जो ज्वाला है, धूप है, ये क्या है? पुरुष। और यामिनी, कामिनी तो यामिनी की शांति, तो कामिनी क्या लेकर के आती है? यामिनी की शांति। यानी एक नारी का बताया गया कि पुरुष जब अपने आप को धूप कह रहा होता है, ज्वाला कह रहा होता है, तो नारी को यहाँ पर शांति का प्रतीक बताया जा रहा है। किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है। अब देखिए, यदि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें होता। सही बात है, आदि मानव अगर आज भी इस तरह में होते तो इस तरह का जो हम लोग माहौल बनाए हैं ना, बहुत ज्यादा वो लोग आश्चर्य हो जाता कि अरे यार हो क्या रहा है। आदि मानव बड़ी सोच में पड़ जाते, सब आश्चर्य हो जाते, और वे कदाचित कहते भी कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा तो हमने नहीं किया था। क्या धूप है, क्या रात है, क्या छाया है, क्या काया है। आदि मानवों के लिए वो स्त्री पुरुष सब सब एक जैसे, वनों में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, सब मतलब खाने की व्यवस्था में सब लगे हुए हैं। ऐसा तो नहीं था उस समय कि तुम यहाँ पे, हम बाहर जा रहे हैं तुम घर में रहो, नहीं था आदि मानव के। वो तो इसको गलत कह देते, हम तो साथ साथ जन्मे थे। आदि मानव सब कहते कि हम तो साथ साथ जन्मे लिए थे, साथ साथ धूप और चांदनी में घूमे भी थे, वर्षा भी हुई थी, सब कुछ हुआ था, सब कुछ हुआ था, लेकिन साथ साथ में हुआ था। आपस में हम लोग आतप में साथ ही साथ घूमते भी थे। आहार संचय के लिए, भोजन का इकट्ठा करने के लिए हम नर और नारी जो थे ना, हम सब आदि मानव एक साथ में निकल करके जाते थे। और आज का समाज अगर ऐसा देखिए कैसा हो गया है, नर का काम बांट दिया गया, नर खुद बांटा है, नारी को घर में बैठा दिया है। अगर वो आदि मानव आज भी होते तो इस पर सवाल उठाते कि ऐसा क्यों, हमने तो ऐसा नहीं किया था। चैप्टर अगर समझ लोगे अच्छे से ना, तब मां कसम बोलता हूं आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है भाई, इसलिए चैप्टर को अच्छे से समझना। अब देखिए कह रहे हैं, लेखक कहते हैं कि अगर आदि मानव रहते तो वो क्या करते थे, एक साथ मिल करके, अगर उन पर कोई जानवर टूट पड़ता था जंगल में, जब वो आहार के लिए निकलते थे, तो आदि मानव पर अगर कोई जानवर टूट पड़ता था तो ये सब एक साथ मिल करके उन जानवरों का सामना करते थे। लेकिन आज नहीं, झगड़ा हो गया तो तुम हटो, नारी को ये लोग कहते तू घर में जाओ, तुमको यहाँ कौन बुलाया, हम देख लेंगे। यानी कि नर अपने दिखना चाहता है, नारी को उसके साथ नहीं रखना चाहता है, ऐसा माहौल बन गया है। लेकिन आदि मानव कहते नहीं, अगर हम लोगों के ऊपर कोई जानवर टूट पड़ता था तो हम सब नर नारी मिल करके, पूरे आदि जो मानव थे ना, हम सब मिल करके सामना किया करते थे, हम सब मिल करके सामना किया करते थे। आगे देखिए क्या हो रहा है, उन दिनों पर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी। उन दिनों पर नर, उस समय ऐसा नहीं था कि नर बलिष्ठ था और नारी कमजोर थी। आदि मानव के समय में ना, सब मजबूत होते थे, अभी भी मजबूती है ना। आहार के लिए ही एक दूसरे को अवलंबित रहना पड़ता था, किसी को कोई पर आश्रित नहीं रहना पड़ता था। नर हो चाहे नारी हो, आदि मानव में सब वो काम कर रहे हैं, सब आहार के लिए जा रहा है, सब धूप सह रहा है, सब खेत का काम कर रहा है, वन में घूम रहा है, मतलब जो भी कष्ट पीड़ा सुख दुख सब सब एक साथ में हो रहा है। लेकिन आज बंटवारा कर दिया गया है, बाहर है हमारा
नारी की पराधीनता, नारी की आज की जो नारियां है ना, ये पराधीन है, ये एक दूसरे पर निर्भर हो गई है, पर के अधीन, दूसरे के अंडर में हो गई है, दूसरे पर निर्भर हो गई है। लेकिन ये कब से ऐसा हुआ? जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। तो नारी की पराधीनता का शुरुआत कब हुआ, प्रारंभ कब हुआ बताओ? जब कृषि का आविष्कार हुआ तब। ध्यान रखना, चैट सेक्शन में सब लिख दो, सब लिख दो, सब लिख दो। क्या लिखना है भाई? मैं आपको क्या बताया कि नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी जो है ना घर में रहने लगी और पुरुष बाहर निकलने लगा कृषि के चक्कर में कि हम खेती करे जा रहे हैं, काटेंगे, कटनी करेंगे, बोझा लाएंगे बांध कर, तू खाली घरे पीट के अनाज साफ करना। ऐसा हो गया है। यहां से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई साहब। घर का जीवन सीमित रहा और बाहर का जीवन असीमित। बाहर नर घूम रहा है, नर के घूमने के लिए एकदम चारों तरफ खुलेआम है, और नारियों को रख दिया बंद कोठरी में, घर में रख दिया कि तुम घर में ही रहो, तुम्हारा संसार यही है, तुम्हारा जीवन यही है, तुम्हारी मर्यादाएं बस घर में ही है। और अपने कहां बांट लिया? खुले आसमान के नीचे, पूरी धरातल पर हम बाहर रहेंगे नर। तो जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब से यहां पर दो रास्ते निकल गए, नर के लिए बाहर, और जो बाहर है भैया उसका जीवन सीमित नहीं है, असीमित है, अनंत जीवन हो गया उसका, जहां चाह वहां रहा सबके लिए। लेकिन नारियों के लिए कर दिया कि तुम घर में रहो। कहां रहो? घर में रहो। नारी की पराधीनता का छोटा सा इतिहास यही है। नर और मादा पशुओं में भी तो थे, और पक्षियों में भी नर मादा होते हैं, पशु में भी होते हैं, किंतु पशु और पक्षी ने अपनी मादाओं पर आर्थिक व्यवस्था नहीं ला दी। पशु पक्षी में ऐसा नहीं है कि तुम यहां रहो, तुम वहां रहो, जो कि मनुष्य कर रहा है। लेकिन मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता आपसे आप लद गई, खुद लदते चल गई मनुष्य में। और इस पराधीनता ने नर नारी के से वह सहज दृष्टि भी छीन ली जिससे नर पक्षी अपनी मादा को या मादा अपने नर को देखती है। सही बात है, कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, किंतु इस पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल कर ली। एक सबसे बड़ी हमारे लिए बहुत अच्छी बात हुई थी कि हमने कृषि का आविष्कार किया, लेकिन दूसरी तरफ हमने नारी की पराधीनता करके एक बहुत बड़ा चीज खो भी दिया हमने। ध्यान रखिएगा, ऐसा इस तरह से हो गया है, कितना हमने सभ्यता बहुत भारी कीमत का हमें चुकाना पड़ा है। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों से आनंदमय भार समझता है। बस समझता है कि मेरी पत्नी है, मेरी बीबी है, फूल जैसी है, कोमल, बस उसको आनंद के लिए रखा जाता है। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से दिखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है, क्योंकि नर अपने को वृक्ष मान लिया है, तो उसमें से निकली लताएं, लता जो है ना उसकी लता वो नारी हो गई है, बस आनंद के लिए है। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। इस तरह का पराधीन कर दिया गया नारियों को, इस तरह का उनको लाद दिया गया बोझ कि वो पराधीन रह गई और उनका अपना अस्तित्व खत्म होने लगा। उनके सुख और दुख, प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा, यहां तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पे हो गया। पुरुष जैसे रखबा भैया, तू जैसे रखो इससे हम रह। नारी लोग बोलती हैं, नारी लोग का ये हो गया है कि जैसे आप रखेंगे वैसे हम रहने वाले हैं। अब सारा कुछ सुख दीजिएगा आप ही, दुख दीजिएगा आप ही, सब कुछ जैसे आप रखो वैसे हम रहने वाले हैं। हमारा तो जीवन मरण जो भी होगा जीवन आप ही के साथ है। लो, उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों को उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं, पुरुष की कोई आवश्यकता है या नहीं, इस बात पर डिपेंड है। इसी से नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती रही है। प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है? जो जीवन की सत्यता को, जीवन की राहों को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। क्या करता है? स्वीकार करता है। समझिएगा बातों को। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ होता है गृहस्थ जीवन को स्वीकार करना, यानी कि शादी विवाह करने ला, ठीक है ना। गृहस्थ जीवन को जो स्वीकार कर रहा है वही प्रवृत्त मार्ग हो गया। और जो निवृत्त मार्ग है इसका मतलब कि वो गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो बिना शादी विवाह का है। इस तरह का भी स्थिति आ गई। जो प्रवृत्ति मार्ग हुए, यानी कि जिन्होंने भैया गृहस्थ जीवन में गया, उन्होंने नारी को गले से लगा लिया, क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे। देखिए, जो लोग शादी विवाह की दुनिया में आए, जो गृहस्थ जीवन, जो गृहस्थ परिवार से जुड़े, वो नारी को एक्सेप्ट किए, स्वीकार किए। और जो निवृत्ति मार्ग में है वो तो नारी के ऊपर थोप रहे हैं, न जाने क्या क्या हो रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। किंतु जिन्होंने निवृत्ति मार्ग हुआ उन्होंने क्या किया? नारी को अपने से अलग ढकेल दिया। वो कहता है कि हमारे जीवन में नारी का कभी एंट्री नहीं होगा, क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज नहीं थी।
प्राचीन विश्व में जब व्यक्तिक मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे और उनकी अभागिनी पत्नियों के सिर पर जीवित वैधव्य का पहाड़ टूटने लगा। ऐसा प्राचीन समय में हुआ था कि सारे विवाहित लोग संन्यास बनने लगे, पत्नियों को छोड़ने लगे और पत्नी के ऊपर पहाड़ टूट रहा है भाई दुखों का। जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए, पत्नियों के बारे में सोचिए, उन स्त्रियों के बारे में सोचिए, उनके आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागिनियों की आंखों से बहते होंगे, जिनके पति परमार्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देता था। बताइए वो किस तरह का पति है। जरा उस बेबसी को ध्यान में लाइए, उस मजबूरी को देखिए जो आपने मतलब क्या किया स्त्रियों के साथ, नारियों के साथ आपने क्या किया है? अब क्या ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से आप सन्यास बन जाते हैं? क्या है? आप कितने कठोर हैं, कितने आप साहसी हो गए हैं, कितने बड़े वीर हो गए हैं आप हैं? नारी को, हाय रे नारी जा, जो इन परिस्थितियों से हार कर बेचारी हार जाती है, स्वेच्छया अपने आप को सचमुच ही पुण्य की बाधा और पाप की खान मानकर पछाड़ खाकर रह जाती है। केवल पछतावा कि मैं सबसे अभागिन हूं, मैं पुण्य की बाधा हूं, पाप की खान मैं ही हूं, ये सिर्फ स्त्रियां मजबूर होकर के यही सोच करके वो रह जाती है। अंततः बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को क्या होने का अधिकार दिया था? भिक्षुणी होने का। क्या होने का अधिकार दिया था? ध्यान रखिएगा, भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था कौन? बुद्ध और महावीर ने। क्वेश्चन बनेगा आपसे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, आप बता दीजिएगा। किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ सुरक्षित नहीं रह सका। देखिए ऐसा हुआ कि यह भी अधिकार जो है ना वो नारी के हाथ सुरक्षित नहीं रहा। क्या हुआ? जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला तब धर्मीचार्य नारियों की भिक्षुणी होने वाली बात से घबरा गए थे और धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नया नियम डाल दिया। वो घबरा गए। धर्मी जो लोग थे ना, जब जैन का वो निकला था, दिगंबर संप्रदाय पूरा निकले हुए थे, तब धर्म वाले जो लोग थे, धर्माचार्य, नारियों को भिक्षुणी होने करके सुन करके वो क्या हो गए? घबरा गए और पुस्तक में एक नया नियम डाल दिए। नियम क्या डाला कि नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है। नारी अगर भिखारिन बनती है तो व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। अबू भैया बोल के चल गए कि नारी जीवन में तो मोक्ष मिल ही नहीं सकता। अब कब मिलेगा? तो जब ये नर बनेंगी ना, नर में जन्म लेंगी, तब इनका क्या होगा? मोक्ष होगा। अब बताओ ऐसा कौन होता है नियम है? बताइए, धर्म संप्रदाय में इन्होंने लिख दिया कि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता, नारियां घर में ही रहकर दान पुण्य करो, इस दिन की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारा जन्म पुरुष योनि में होगा, तब तुम्हारी मुक्ति मिलेगी। उन्होंने ऐसा नियम लिख दिया पुस्तक में कि नारियों का भिक्षुणी होना बेकार है, व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि इनको कभी मुक्ति नहीं मिल सकता है नारी जीवन में। घरे में बैठा रहे लोग, आनंद ला लोग अपन जीवन के, इंतजार करो कि जब तुम्हारा पुरुष योनि में जन्म होगा ना, तब तुम्हारी मुक्ति मिलेगी। बताइए, इस तरह का मतलब हमारे देश में हुआ करता था पहले। अब देखिए, जब वे पुरुष होकर जन्मेंगी ना और संन्यास वे तभी ले सकेंगी और तभी उनको मुक्ति मिलेगा। लो, जब पुरुष में होंगी तभी इनको मुक्ति मिलेगा, अदरवाइज मुक्ति नहीं मिलेगा। ऐसे ही घर बैठा रहो। और बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से ईसत पश्चाताप के बाद, बड़ी पछतावे के बाद कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था ना वो 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, 5000 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब तो केवल 500 वर्ष चलेगा हो, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। नारियों का उन्होंने क्या होने का अधिकार दे दिया था? भिक्षुणी मतलब भिखारिन। सुनिएगा सब कोई, धर्म साधक महात्मा और साधी नारियों से भय खाते थे। धर्म साधक जो महात्मा और साधु जो थे ना, वो नारियों से डर जाते थे, नारी को देख करके डर जाते थे वो। विचित्र बात तो अब यह है कि इनमें से कई महात्माओं ने तो ब्याह भी किया और फिर नारियों की निंदा भी की। अरे वाह, जौने थाली में खाए हो उसी थाली में छेद भी कर रहे हो। आश्चर्य की बात यह है साथियों कि कुछ महात्मा ऐसे निकले जो विवाह भी किए हैं, नारी को स्वीकार भी किए हैं और नारी की निंदा भी कर रहे हैं। वाह रे वाह, यही हमारा समाज है। कबीर साहब का एक दोहा है कि नारी तो हमहू करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। नारियों की यह अवहेलना हमारे अपने काल तक ही पहुंची है। बर्नार्ड शा ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है। ध्यान रखिएगा,
बर्नार्ड शा ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है। अहेर का मतलब शिकार होता है, क्या होता है? शिकार। और अहेरिन का मतलब शिकारिन होता है। देखिए बर्नार्ड शा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कौन? बर्नार्ड शा, बर्नार्ड शा, ध्यान रखिएगा। चला गया वो, हाँ अच्छा यहाँ पे है ना, चलो हटो जाओ। बर्नार्ड शा ने नर को अहेर कहा था, नर को क्या कहा था? अहेर कहा था, और नारी को कहा था कि ये लोग अहेरिन है, शिकारिन है। बताइए, नर शिकार, ठीक है। तात्पर्य यह है कि अहेर को अहेरिन के पास से बचकर चलना चाहिए। नारियों को इस तरह से कहा, नारियों को इस तरह से कहा कि नारियों से पुरुष को बच करके चलना चाहिए, अहेर को अहेरिन से बच करके चलना चाहिए। बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी भी प्रतिक्रिया उन कवियों की भी है जो नारी को नागिन कहते थे, जादूगरनी कहते थे। बताइए, कुछ ऐसे भी कवि का लिस्ट है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि बताइए क्या हमारा समाज है। अरे बड़ी होनहार होनहार कुछ कवि भी ऐसे थे जो नर को तो अलग हाई लेवल की प्रायोरिटी देते हैं और नारी को कहते हैं कि अरे ये तो जादूगरनी है, ये तो डाइन है, ये तो नागन है, इस तरह की बात कहते हैं। लेकिन ये सब झूठी बातें हैं जिनकी इजाद पुरुष इसलिए करता है। पुरुष ऐसा क्यों करता है? पुरुष इसलिए करता है कि उनसे उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता की दुलारने में सहायता मिलती है। वो नारी के सामने जा करके अपने आप को बाहुबली, अरे जानती हो आज फलनवा का लिखवा इसी से बोल रहा था, बहरिये बड़ी मार मारे हैं। क्योंकि नारी बेचारी फूल जैसी है, वो तो समझ जाते कि अरे बाप रे हमारा पति बड़ा एकदम बाहुबली है। तो ये अपना बड़ाई वहां पर अपना दिखाता है। नर जो है ना अपनी झूठी श्रेष्ठता का बलिहारी लेता है नारियों के सामने, अपनी पत्नियों के सामने। असल में विकार नारी में भी है। देखिए दिनकर जी कहते हैं कि असल में अगर हम बात करें तो दोष नारी में भी है और नर में भी है। नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम, पुरुष में अधिक होते हैं। पुरुष कम होते हैं का? पुरुष भी डांस देंगे ऐसे ना कि उसका कोई इलाज नहीं है। इन सबसे भिन्न देखिए रविंद्रनाथ प्रसाद जी और प्रेमचंद जैसे कवियों और कुछ रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ है, सुनिए, वो लोग अर्धनारीश्वर नहीं कहते हैं। वो क्या कहते हैं? प्रेमचंद जी का कहना क्या था नारी के विषय में? प्रेमचंद जी क्या कहते थे कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है। अब सुनिए प्रेमचंद जी क्या बोले थे कि जब पुरुष नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है, और नारी जब पुरुष का गुण लेती है तो कदो राक्षसी हो जाती है। क्या हो जाती है? राक्षसी। क्वेश्चन पूछेगा प्रेमचंद जी के अनुसार नर जब नारी का गुण सीखता है तो क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। बारे बार, यानी कि नर में अंदर नारी का गुण आ जाए तो वो देवता है, और नारी में नर के गुण चल जाए तो राक्षसी हो जाती है। ये प्रेमचंद जी का मानना था। प्रसाद जी क्या कहते थे? जयशंकर प्रसाद जी, कहा जाए कि ईड़ा वह नारी है, इसने पुरुषों के गुण सीखे, और निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। प्रसाद जी भी नारी और नर को एक तरह से अलग कर दिए थे, नारी को मतलब निचता दिखाए थे वो। और रविंद्रनाथ जी का मत क्या था कि नारी यदि नारी है, सुधु सुधु धरणी शोभा, सुधु आली, सुधु भालोबासा, सुधु। देखो कुछ पंक्ति लिखा गया जिसका हिंदी में बता रहा हूं कि नारी की जो सार्थकता है उसकी भंगिमा के मोहम और आकर्षक होने में है। कौन थे ये? रविंद्रनाथ जी का विचार है कि नारी का मतलब बस आनंदित, मनमोहक, आकर्षक। तू बस सज धज के रह कि तेरा पति अगर आपको देखे ना तो बड़ा खुश हो जाए। केवल पृथ्वी की शोभा है, आप प्रेम की प्रतिमा है। बस आप बस यही समझिए कि आप प्रेम की मूर्ति बन गई है। आपका पति आपके पास आएंगे, आपको प्रेम करेंगे, आपकी सुंदरता देख करके मोहित हो जाएंगे। बस अतने बा पत्नी का बस यही है, नारी का यही है। ये रविंद्रनाथ जी का कहना था। कहते हैं कि कर्म कीर्ति वीर्य बल शिक्षा दीक्षा लेकर के तुम लोग क्या करोगी? नारियों के लिए शिक्षा दीक्षा नहीं बना है, कर्म के क्षेत्र में तुम मत जाओ, ऐसा कहना था किनका? रविंद्रनाथ जी का। देखिए कितना मतलब ये गलत सोच था इन लोग का। अर्थात नारी, देखिए मेरा अनुमान है, कहते हैं दिनकर जी की, मेरा अनुमान है कि ऐसी परिस्थितियों को ललनाएं अभी भी बुरा नहीं मानती।
सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर्मन भी यही कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझा कर रखने में है। नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझा कर रखने में है। यह सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, नारी नर के वक्षस्थल पर मंदार का हार है। बस यही अच्छा लगता है नर को कि नारी देखो तुम मेरे छाती पर जो माला है ना, मंदार की फूल बन करके रहो, तुम हमारी सुगंध बन करके रहो, ठीक है ना, तुम हमारे बाह पर जूही की माला की तरफ रहो। अरे बाप रे! किंतु यही वह पराग है जिसे अधिक से अधिक उड़ेल कर हम नवयुग के पुरुष नारियों के भीतर उठने वाले स्वातंत्र के स्फुलिंगों की मंद रखना चाहते हैं। यतियों का अभिशप्त काल समाप्त हो गया। अब नारी विकारों की खान और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती है। अब ये सारा चीज धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। नारी अब आगे आ रही है। हर क्षेत्र में देखिए लड़कियां अभी टॉप हो रही है। लड़कियां देखिए, लड़कियां क्या हो रही है, टॉप हो रही है। पढ़ाई पढ़ाई पे फोकस मेरे साथियों। अभी चैट सेक्शन बहुत कम देखेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे क्योंकि आपका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। वह प्रेरणा का उद्गम, शक्ति का स्रोत और पुरुषों की क्रांति की महौषधि हो उठी है। क्रांति का मतलब होता है थकान। क्या होता है, थकान। पुरुष नारी से अब यह कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है, कमाने को तो मैं अकेला ही काफी हूं। पुरुष कह रहा है, सही बात है, कि तू क्या करबू कमा के, हम कमा रहे हैं ना जी, तुम घरे रहो, तुम घर में रहो। कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, कमाने के तो मैं अकेला काफी हूं, तुम घर बैठे खर्च किया करना, हम पैसा भेजेंगे, तुम मालकिन बन के रहो, खर्चा करो। किंतु इतना ही यथेष्ट नहीं है। यथेष्ट का मतलब यही जरूरत योग्य नहीं है। आनंद की इतना, अब देखिए, नारी को वह अपनी क्रीड़ा की वस्तु मानता है। पुरुष जब चाहे नारी के साथ आनंद लेता है, खेलता है, मनोविनोद का साधन समझता है, अपने मन को मनाने का साधन समझता है स्त्रियों को। जब अपना मन लगाना है तो स्त्री, फिल्मों में भी आप देखे होंगे, जब क्या बोलते हैं जी, श्रृंगार रस, रस जब आता है ना, तो गुंडवा सब क्या करता है, जब किसी को मतलब बहुत बड़ा पार्टी करेगा ना, तो पार्टी करते करते खूब डांस करेगा और उसके बाद नचाता है, कुछ लड़कियों को नचाएगा, मतलब अपना आनंद उठाएगा। आनंद का साधन समझ लेते हैं नारी को। क्या बस नारी यही है, इतनी है नारी, नारी की यही जिंदगी है कि वो आनंद के लिए रहेंगी। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। जब बने हैं पूरा शरीर, जब दोनों का समान चीजों से बना है। आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे। आज भी प्रत्येक नारी में कहीं ना कहीं कोई एक प्रक्षण नर, और प्रत्येक नर में कहीं ना कहीं एक छिड़ नारी छिपी हुई है। सही बात है। किंतु सदियों से नारी अपने भीतर के नर को और नर अपने भीतर की नारी को बेतरह दबाता आ रहा है। नर के अंदर नारी का गुण है, नारी के अंदर नर का भी गुण है, लेकिन वो नहीं दिखाना चाहता। वो देख रहा है कि अगर मैं नर हूं, नारी का गुण करूंगा, तो हमारे पे लोग कहेंगे कि हाई देखा ना, कैसा ये लड़की जैसा कर रहा है। अरे ऐसा क्यों होगा? नर के अंदर नारी का गुण आने से इसकी पूर्णता होती है, नर के गुण की पूर्णता होगी, और नारी कि अगर नर का गुण आएगा तो उसकी भी पूर्णता होगी। पूजवा पाठ कराइए भैया, नर नारी दोनों को, पति पत्नी को बैठना पड़ता है। कहां आप नारी से छूट कर जाइएगा? नहीं छूट सकते हैं। हर रूपों में नारी मिलेगी। स्त्री बहन के रूप में हमारी बहन मिलेगी, नारी मिल रही है ना बहन के रूप में। भाभी स्त्री है, भाभी के रूप में मिल रही है। माँ स्त्री है, माँ के रूप में मिल रही है। चाची स्त्री है, चाची जो स्त्री के रूप में है। यानी हर रिश्ता जो है ना कहीं मतलब नहीं आप जा सकते हैं। सुबह से शाम तक प्रकृति के कई सारे हम वर्ड यूज करते हैं, वो कहाँ छुटकारा है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया, कहे दिनकर जी बताए हैं, उषा, संध्या, निशा, भोजन तक जहां करते हैं अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा देवी, ये भी तो स्त्रीलिंग है ना। तो हम सुबह से शाम तक जिन प्रकृति में रह रहे हैं, इस प्रकृति के शब्दों को अगर हम स्त्रीलिंग है ये सब, कहां जाओगे छुटकर? स्त्री से छुटकारा नहीं मिलेगा साथियों। अब देखिए, नर के अंदर नारी का गुण है, नारी के अंदर नर का भी गुण है, लेकिन कोई दिखाना नहीं चाहता। ये बहुत दिनों से अपने गुण को दबा करके रखे हैं। और परिणाम क्या है? परिणाम यह है कि आज सारा जमाना मर्दाना मर्द और औरतानी औरत का जमाना हो गया है। लो, मर्दाना मर्द और औरतानी औरत का जमाना हो उठा है। पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो गया है ना, पुरुष इतना कठोर हो गया है, पुरुष इतना कर्कश हो गया है कि युद्ध में अपना रक्त बहाते समय तनिक भी नहीं सोचता है कि अगर झगड़ा हो गया तो तुरंत
लड़ जो बैठेगा, कि अपनी जान तक का नहीं सोचेगा कि उसकी जो पत्नी है उसके माथे का सिंदूर का लाली का क्या होगा, बिल्कुल नहीं सोचता है। पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो चुका है कि वो रक्त बहाते समय बिल्कुल नहीं सोचता है कि उसके नहीं रहने पर रक्त के पीछे किनका सिंदूर बहने वाला है, उनका क्या हाल होगा। और न सिंदूर वालियों को भी इसका ख्याल है कि उसके पति का क्या हाल होने वाला है। कौरव की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर के कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। लेखक कहते हैं, दिनकर जी कहते हैं कि कौरव की सभा में यदि जो संधि की वार्तालाप हुई थी वो पुरुष के बीच हुई थी, कृष्ण और दुर्योधन के बीच हुई थी। अगर यही वार्तालाप इनके बीच न होकर के कुंती और गांधारी के बीच हुई होती ना, चूंकि ये स्त्री है, तो महाभारत नहीं होता। महाभारत इस वजह से हुआ क्योंकि वार्तालाप जो हुआ था संधि का वो कृष्ण और दुर्योधन से हुआ। ये दोनों नर हैं और नर कैसे एक दूसरे को बौखलाते हुए बर्दाश्त करेगा, नहीं, लड़ बैठेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि यदि अगर संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर के गंधारी और कुंती के बीच हुआ होता तो शायद महाभारत नहीं मचता। किंतु कुंतिया और गंधारिया तब भी निश्चित थी और आज भी निश्चेष्ट है, प्रयास भी नहीं हुआ और आज भी नारी प्रयास नहीं कर रही है। बल्कि द्वापर से कली काल तक पहुंचते पहुंचते, द्वापर युग से कली काल का जब समय आया तो पहुंचते पहुंचते वे अपने भीतर की नरता का और अधिक दलन कर चुकी है, अब और दबा दी है। जहां कहीं फूलों का प्रदर्शन और रेशमी वस्त्रों की हाट है, नारियां अपने मन से वही जमा होती है। जिन कांडों से फूलों के बाग उजड़ते और रेशमी वस्त्रों के बाजार जलकर राख खाक हो जाते हैं, उनके संचालन और नियंत्रण का सारा भार उन्होंने पुरुष पर डाल रखा है। आधी दुनिया उछलने कूदलने में है, आग लगाने में है और उसे बुझाने में लगी हुई है, और आधी दुनिया फूलों की सैर में है। वाह रे वाह, गजब की रचना है। ये समझ में आ रहा है ना जी? पुरुष स्त्री को अपना टाइम पास समझ लेते हैं। सही बात कहा पलक, पलक यादव। अच्छा एक बार बताओ कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है? यस और नो। मैं देखता हूँ चैट सेक्शन में कितने बच्चे क्या लिख रहे हैं, जल्दी से बताओ तो, समझ आ रहा है कि नहीं? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से। माई के दूधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में ना माई ना मिले। यस सर, यस सर। अब जो लेट सेशन ज्वाइन किया होगा उसको कम समझ आएगा, सिंपल सी बात है। सिंपल सा बात आपको एक शब्द में कहूं तो नारी को पराधीन कर दिया गया। नर अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, काबिल समझता है, और नारियों को अपने आगे तुच्छ समझता है। नारियों को बस आनंद करने का एक साधन समझ लिया है, बस सिंपल सी मीनिंग में। इन सारे बातों का एक ही निष्कर्ष आएगा। पूरा पोल खोल दिए नारी का? नहीं नहीं, ये जो बात है वो सच है जो लिखा गया है। देखिए अब क्या हो रहा है, नर नारी के प्रचलित संबंधों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव संसार के इतिहास पर भी पड़ रहा है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिल रहा है, और जब तक यह संबंध नहीं सुधरते शांति के मार्ग की सारी बाधाएं दूर नहीं होगी। जब तक ये मनोवैज्ञानिक रूप से नहीं ठीक होगा, नर नारी का जो क्या मतलब कि उनका हिस्सा है, कहां कहां उनका अधिकार है, जब तक ये ठीक नहीं होगा शांति के मार्ग की सारी बाधाएं दूर नहीं होगी, शांति नहीं आने वाला। नारी कोमलता की आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई है, नारी को इतना कोमल कर दिया गया, इतनी ये कोमल हो गई है कि इसे दुर्बल कहा जाने लगा। दुर्बल कहना भी चाहिए, कमजोर है ये, इनके अंदर शक्ति नहीं है। नारियों के अंदर ये अपने आप को इतना कोमल समझ बैठी है, उसने पौरुष से अपने आप को इतना विहीन बना लिया, पुरुष के शक्ति के आगे अपने आप को इतना शक्तिहीन समझ लिया कि इन्हें दुर्बल कहा जाने लगा। बड़े बड़े क्षेत्रों में, कर्म के क्षेत्रों में पांव धरते ही इनके अंदर बहुत ही डर लगने लगता है, ये कुमलाने लगती है कि ना ना ना, ये काम तो हमसे नहीं होगा। डर जा रही है पहले ही किसी भी बड़े क्षेत्र में जाने से पहले, क्योंकि वो अपने आप को इतना दुर्बल समझ गई है, इतना कोमल समझ गई है कि वो बड़े क्षेत्रों में अपना पांव नहीं रख सकती है। और पुरुष, पुरुष में कोमलता की जो प्यास है उसे नारी भली भांति शांत कर देती है, नारी जाकर के उसको शांत कर देती है। फिर पुरुष अपने भीतर कोमलता का विकास क्यों करे? पुरुष क्यों कोमल बने? वो तो देख रहा है कि जब हम उत्सुक होंगे, जब हम बहुत ज्यादा ये होंगे ना, हमें कोमलता होने की जब जरूरत पड़ेगी तो नारी हमारी है ये है, तुरंत आकर के वाह शांत कर देगी। यानी कोमल करने के लिए हमारे पास हथियार है नारी।
वो आओ और हमें कोमल कर दो। तो फिर हम क्यों कोमल बने जब तुम हमको कोमल करिए रही हो? तो पुरुष ऐसा सोच लिया है। और नारी खुद को भी कोमल बना ली है इतना कि वो कमजोर हो गई है और अपने पति को भी धीरे धीरे कोमल बनाने में लग जाती है। पुरुष तो वैसे ठीक है, लेकिन पुरुष के जब कोमल बनने की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो अपने आप को कोमल खुद नहीं बनाएगा, वो नारी का हथियार यूज कर लेगा। नारी को अपना हथियार के रूप में यूज कर लेगा कि नारी है, ये है, आएगी कोमल बना लेगी। नारी ही खुद को दुर्बल बना रही है। इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं है जिसे रोमांटिक कवि और चिंतकों ने बताया, ऐसा नहीं है। कैसे निकलना है भाई? बल्कि वह है जिसकी ओर संकेत गांधी और मार्क्स जी करते हैं कि हाँ, सही बतिया। निवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग का मतलब जो गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं करते हैं, जो शादी विवाह की दुनिया में नहीं जाते हैं, जो परिवार बनाना नहीं चाहते, वो गृहस्थ जीवन को जो स्वीकार नहीं कर रहा है उसे निवृत्ति मार्ग कहते हैं। निवृत्ति मार्गियों की तरह नारी से दूर भागने की बात तो निरी मूर्खता की बात है। ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है, जो निवृत्ति मार्ग की बात कर रहा है वो बहुत बड़ी मूर्खता है। और भोगवादियों के समान नारी को नीरे भोग की वस्तु मान बैठना भी बहुत बड़ा गलत है। नारी केवल नर को रिझाने अथवा उससे प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है। नारी केवल नर को खुश रखने, मन लगाने और प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है भैया। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है, और हिस्सा घर तक ही नहीं बाहर तक भी है। तो नारी का भी हिस्सा किस यज्ञ में है? जीवन यज्ञ में है। किस यज्ञ में है? जीवन यज्ञ में है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो आप जवाब दीजिएगा, बस टेंशन मत लो। और 10 मिनट की क्लास है, सब कोई रहेंगे। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने कंक्लूजन की तरफ, निष्कर्ष की तरफ। कहा जा रहा है, लेखक कहते हैं कि जीवन यज्ञ में नारी का भी अपना हिस्सा है, और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं है, बाहर भी है। जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। पुरुष जिसे अपना कर्म क्षेत्र मानता है, पुरुष अगर समझता है कि ये काम हमारा है, ये काम हमारा है, ये काम हमारा है, तो वो सारा काम नारी का भी है। पुरुष अगर ये नौकरी कर सकता है तो नारी भी वो नौकरी कर सकती है। पुरुष भी अगर ये कर सकता है तो नारी भी कर सकती है। ऐसा लेखक बताते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जहां जहां पुरुष जिस अपने क्षेत्र को कर्म क्षेत्र मानता है ना, वो नारी का भी कर्म क्षेत्र है। तुम लोग पीछे मत हटो। नारी, नर और नारी दोनों के जीवन उद्देश्य एक ही है। दोनों के जीवन का जो उद्देश्य है, मोटिव है, अपना जो है ना लक्ष्य, वो एक ही है। यह अन्याय है कि पुरुष तो अपने उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र कर लेता है, लेकिन स्त्री का नहीं कर पाता है। ये बहुत सरेआम खुलेआम अन्याय है कि पुरुष अपना उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने आप का अधिकार बहुत बड़ा बना लिया है और नारी को दबा के रख दिया है, छीन लिया है। छोटा सा कोना दे दिया घर में कि तू घर में रह, तार बस ये तने बाजी अपने सब जाकर के घूम रहा है। बताइए, ऐस कर रहा है, बहरिया कितना कितना को का कर रहा होगा कौन जानता है। इसलिए जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रित और संचालित होती है। इसलिए उसमें कर्कशता अधिक, कोमलता कम दिखाई देती है। सारा चीज पुरुष कर रहा है, तुरंत नारी चुप रहा, बोलो तू, डांट देता है नारी को। नारी को बोलने नहीं देता। अगर नारी बोलती तो वो लोग किसी भी झगड़ा को शांत कर देती, कोमलता है उसके अंदर। लेकिन नर सारा अधिकार नर के हाथ में है, रिमोट कंट्रोल सब नर के हाथ में, इसलिए कठोर हो गया है पुरुष। नारी की एंट्री ही नहीं है, नारी की बात सुनता ही नहीं है, वो तो कोमल कहां से होगा। यही नहीं, प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना भी बहुत आवश्यक है। नर के अंदर नारी का गुण आना चाहिए, नारी के अंदर नर का भी गुण आना चाहिए। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। सही बात, आप सबने जानता है, आप सब कुछ जानते हो भाई। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम ही बापू मेरी माँ है। गांधी जी की पोती जो लिखी थी ना कि बापू मेरी माँ है, बापू मेरी माँ है। देखिए, मतलब एक नर को नारी से कनेक्ट कर दिया गया। दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता ये स्त्रीउच्चति गुण कहे जाते हैं, किंतु क्या इन्हें अंगीकार करने से पुरुष के पौरुष में कोई दोष आने वाला है? क्यों ऐसा पुरुष सोच रहा है कि हमारे अंदर नारी का गुण आ जाएगा तो हम खत्म हो जाएंगे, स्त्री बन जाएंगे, स्त्रैव कहलाएंगे? नहीं, ऐसा नर को नहीं सोचना चाहिए।
नर के अंदर नारी का गुण आना चाहिए, नारी के अंदर नर का भी गुण आना चाहिए, तब दोनों में पूर्णता बनेगी और इस तरह से उनका जीवन का उद्देश्य भी दोनों को प्राप्त होगा। और पुरुष का जहां जहां कर्म क्षेत्र है वहां नारी का भी कर्म क्षेत्र है। समानता का अधिकार दिया जाए साथियों। बताइए, दया माया सहिष्णुता ही नहीं, भीरुता का भी एक अच्छा पक्ष है जो मनुष्य के अनावश्यक विनाश से बचता है। देखिए, दया सबके अंदर होनी चाहिए, मानवता सबके अंदर होना चाहिए, भय सबके अंदर होना चाहिए। भीरुता का मतलब भय होता है डर। डर केवल नारियों के लिए है, पुरुष के लिए नहीं। बुरे कर्म करने से पहले डर इनको भी होना चाहिए। नर के भी अंदर डर का भी गुण होना चाहिए, डर भी होना चाहिए सबके अंदर, लाज डर सब रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डर सिर्फ नारियों के लिए है? आज का समय हमारा ऐसा परिवार हो गया है, लड़की घर से, लड़की और लड़का में देखिए क्या भेदभाव हो गया। लड़का जन्म लेता है तो डीजे बजवाता है, और लड़की जन्म लेती है तो बगल अगलो बगल पता नहीं चलता है, भोज करावे पड़ेगा। छोटा मोटा घर के लोग के 4-5 खिला देगा, बस हो गया काम है। क्या मानसिकता है, क्या सोचते हो? ये सोच रहे हो कि लड़की पैदा होगी तो अभी से अकाउंट खुलवा के पैसा जमा करो? अरे उसको इतना पढ़ा लिखा दो कि वो अपने लिए काबिल बन जाएगी, आपको खिलाएगी वो। इस तरह का माहौल कीजिए। तो हमारी मानसिकता परिवार में बदल गई है। बच्चों को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, लड़कियों को कम। ऐसा क्यों? लड़के पटना में, दिल्ली में, मुंबई में, मद्रास में, कोटा में जाकर के पढ़ सकते हैं और लड़कियां नहीं जा सकती? हाँ भैया, हम घर से बाहरी अपन लड़की के ना भेज सके। ऐसा हो गया। कुछ ऐसा भी परिवार है, मानसिकता इस तरह का हो गया है। कुछ मानसिकता ऐसे हम लोगों को देखते हैं ना कि उसका जो घर में एक भाई और एक बहन, भाई कोचिंग पढ़ने जा रहा है लेकिन बहनियां नहीं जा रही। काहे भाई? तो लड़की है सर, हम इसको बाहर नहीं ना भेजेंगे। डर रहे हैं। काहे डर रहे हैं? आप उसको इस तरह बना दिए है ना, उसको मन में हो गया है कि हम तो स्त्री हैं, हम लड़की हैं, हम नहीं कर सकते, ये काम हमारे लिए नहीं है। बेटवा रात को 11 बजे आएगा तो कोई पूछे वाला नहीं है। अब बेटिया 1 घंटा ट्यूशन से अगर लेट आ गई, कहीं जाम हम लग गया तो क्लास लग जाएगा, लगेगा कि उसका झोंटा न चलेंगे सब घर वाले लोग। इस तरह का माहौल हो गया है? बताइए क्यों हम लोग ऐसे कर रहे हैं? इस गिरे हुए सोच से हम लोग ऊपर उठे। लड़कियां हर वो काम कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं। समानता होनी चाहिए। बेटी को ही बेटा बनाओ ना जी। अब कहोगे बेटी बेटा कैसे हो सकती है? तुम बेटी को ये तय कर दियो कि तुम बेटी ही हो, तुम घर में रह सकती हो, तुम बाहर नहीं निकल सकती हो, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा ना। एक ही बात के लिए टॉर्चर कर रहे हो, बाहर जाइए, मारे लगा, बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, तो अंत में मजबूर हो गई कि हमें बाहर नहीं जाना है। जितना रिसोर्सेज घर में है वो घर से कर पाती है, नेता नहीं कर पाती है। यही ना जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखो, लड़का हो या लड़की, बड़ी तपस्या से आपके माता पिता सपना बनाते हैं, ठीक है ना। बहुत लोगों को सपना आपसे जुड़ा होता है। जीवन का सबसे बड़ा जो चीज होता है ना, पैसा नहीं होता, इज्जत होता है। क्या होता है? इज्जत, संस्कार होता है, मर्यादा होता है। मां की कोख का इज्जत और पिता के सर की पगड़ी का इज्जत, जो संतान बचा दिया उससे बढ़िया संतान इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। और ये जो डुबा दिया, जो दाग लगा दिया, उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, हम सबके लिए बोल रहे हैं। मर्यादा है रहने का, सीमा है, हर काम को करने का एक नियम है, तरीका बनाया गया है, चलने का, पहनने का, बोलने का, हंसने का, सब कुछ का नियम है, मर्यादा है, तरीका है। उस तरीका से रहिए, ढंग से रहिए, संस्कारी बन के रहिए। किसी के बाप की औकात नहीं जो आपके ऊपर उंगली उठा दे। समझ गए ना? बस इतना ध्यान रहे कि माँ पापा और कुल खानदान का इज्जत बचा के रख दो। इससे बड़ा और कुछ चीज धरती पर हो ही नहीं सकता। इतना समझ लेना साथियों कि ये पूरी दुनिया जो है ना, काजल की कोठरी है। चारों तरफ काजल भरा हुआ है, काजल लगा हुआ है, और इस पूरी काजल की कोठरी में आप उजले वस्त्र पहन करके घूम रहे हैं। थोड़ी सी नजर हटी, दुर्घटना घटी। उजला कपड़ा पहने हो, कैरेक्टर इतना अच्छा है आपका कि मत पूछो, लेकिन दुनिया जो काली है, काजल की कोठरी है, थोड़ा सा भी इधर ठेकिएगा ना, टच कीजिएगा तो लग गया दाग अब काला। अब कितना भी सर्फ एक्सल और मर्फ एक्सल कुछ भी लगाइए, ये दाग छूटने वाला नहीं है। तो ध्यान रखना है कि ये उजले वस्त्र में आपका कभी दाग न लगे, इज्जत पे कोई उंगली न उठाए।
माँ पापा का, कुल खानदान का जो इज्जत बचा लेता है ना, उससे अच्छा इस धरती पर संतान नहीं हो सकता। और हर संतान का सबसे पहला कर्तव्य यही होता है कि वो अपने बाप की सर की पगड़ी को, शान को ऊंचा रखे। वो ऐसा कर्म न करे, वो चाहे बेटा हो या बेटी, जिसके वजह से उसके बाप का सर झुक जाए। अरे ऐसे संतान को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो ऐसा मत बनिएगा, कभी कभी ऐसा मत बनिएगा। कभी भी जीवन में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा सब कोई। समानता का अधिकार में जिए, एकदम एंजॉय कीजिए, रहिए, अच्छे से रहिए, संस्कारी बन के रहिएगा। नहीं तो बाप मर जाएंगे, मां मर जाएंगी आपके वजह से। तो मैं ये बात बोल रहा हूं क्योंकि आज के बच्चों को गाइडेंस की जरूरत है। कोई ये नहीं बताता कि तुम ये काम मत करो, सब शर्म के मारे नहीं बोलते हैं। ये ऐसा उम्र है ना कि इस उम्र पे लड़के लड़कियां भटक जाती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब। मैं ओपन बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपको ये सुनने की जरूरत है। आपको संभलना पड़ेगा इस कदम पर। ये सब बेकार है, लाइफ की बर्बादी है आपकी। और इतने भी अपडेट मत हो जाइए कि अपने कुल खानदान का नाम डुबा दीजिए। ऐसे अपडेट होने की, ऐसे आधुनिकता की हमें जरूरत नहीं है। हमारे परिवार में ऐसी आधुनिकता नहीं है कि कुल खानदान का नाम डुबा दीजिए। मत डुबाना, मर्यादित होकर के रहना, संस्कारी होकर के रहना। बाकी आपकी जैसी इच्छा हो, ढंग से रहो। किसी के बाप का औकात नहीं है ना, बाप का औकात कि जो तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएगा। इसलिए अपने आप को ताकतवर बनो, चरित्रवान बनो, गुणवान बनो। तुम्हारे पीछे सब कोई रहेगा, ठीक है ना। अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग है तब तक दोनों अधूरे हैं। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि नर और नारी अलग अलग है तो अधूरे हैं, ये तो है ही। बल्कि इस बात का भी ध्यान रखें कि पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे, पुरुष के अंदर नारियों का भी ज्योति जगे। और यह कि प्रत्येक नारी में भी पौरुष का स्पष्ट आभास हो। नर के अंदर नारी का गुण आना चाहिए और नारी के अंदर नर का भी गुण आना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस तरह से। इसलिए भैया, जो भी बच्चे हैं, स्त्रियों का इज्जत कीजिए। स्त्री, वो चाहे आपके घर की हो या दूसरे के घर की हो, उसे अपना समझ करके उनकी रक्षा कीजिए, सेवा कीजिए, आदर कीजिए। ध्यान रखिएगा, अगर मैं किसी के बहन पर गलत नजर उठाऊंगा ना, तो कल हमारी बहन के ऊपर कोई गलत नजर उठाएगा तो उस टाइम हमको बर्दाश्त नहीं होगा, पांच दोस्तों को बुला के पिटवाएंगे। ये क्या है? दूसरे पे करने में अच्छा लगता है कमेंट, और अपने पे सुनने में बुरा लगता है। इसलिए ढंग से रहिए, आपको कोई आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं, ऊपर वाला सब देखता है। बहुत बड़ी सजा मिल सकती है इसका। इसलिए ये उम्र है, और इस चूंकि चैप्टर ऐसा था, इसलिए मैं ये सारा बात आपको बता रहा हूं। सबको सबको इज्जत दीजिए, तब इज्जत मिलेगा। वो चाहे आपकी बहन हो, आपकी माँ हो, आपकी घर की कोई भी हो, अपने जैसा सबको समझिएगा। राइट? इस चीजों का ध्यान रखिएगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। एक दूसरे का इज्जत कीजिए, सम्मान दीजिए। आप अगर दूसरे के परिवार को सम्मान देंगे तो कल कोई दूसरा आपके परिवार को सम्मान देगा, ठीक है ना। इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं हो सकता। तो आज का ये चैप्टर खत्म हुआ। फाइनली हम लोगों ने निष्कर्ष पर यही ना पहुंचे कि नर के अंदर नारी का गुण अगर आ जाए तो नर अपने आप को ये ना समझे कि हम नारी ही बन गए हैं, हमारे अंदर स्ट्रैब हो गया। नहीं, ऐसा थोड़ी है, पूर्णता आ गई। और नारी में भी अगर नर का गुण आ जाए तो वो पूर्ण हो रही है। वो एक दूसरे के बिना अधूरे तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ध्यान रहे कि नर में नारी का गुण आना चाहिए और नारी में नर का गुण आना चाहिए। क्वेश्चन जो राइज होते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। पहले तो कि लेखक की जन्म वगैरह तिथि के नाम पर हो सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, निधन कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, ये सारी बातें पूछी जा सकती है, ठीक है ना। ये सारी बातें पूछी जा सकती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बुद्ध और महावीर ने नारियों का कौन सा अधिकार दिया था? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। कौन सा अधिकार? भिक्षुणी होने का। प्रेमचंद जी के अनुसार क्या था कि जब नर नारी का गुण सीखे तो वो देवता, और नारी नर का गुण सीखे तो राक्षसी हो जाती है। ये सब ध्यान रखेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा। बर्नार्ड शॉ ने नर को अहेर बताया, नारी को अहेरिन बताया, शिकार और शिकारी। समझ में आ रहा है ना। नारी का भैया किस यज्ञ में बराबर का हिस्सा होना चाहिए? नारी का किस यज्ञ में बराबर का हिस्सा होना चाहिए बताइए?
यादव ऑफिशियल जी 10th का क्लास होगा, टेंशन मत लीजिए मेरे भाई, शुरू होगा। एक ही तो दिल है, कितना बार जीतेंगे आप लोग। नारी को किस यज्ञ में बराबर का हिस्सा है? तो जीवन यज्ञ में। किस यज्ञ में? जीवन यज्ञ में नारी को बराबर का हिस्सा है। जहां जहां नर का कर्म क्षेत्र है वहां वहां नारी का भी कर्म क्षेत्र है, ठीक है ना। यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना है। बताइए, सब कोई बताओ, यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? बताएंगे सब कोई। मैं ऑप्शन दूं आपको? ऑप्शन दे दूं? बताइए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन क्या था कि यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? यदि पति विचार है तो पत्नी क्या होगी? बताइए, पत्नी क्या होगी? पत्नी सोच है कि समझ है कि भावना है कि बुद्धि है? भावना है। बहुत ही बढ़िया, क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी, भावना हो जाएगा, भावना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कौन सा रूप है? कौन सा रूप है? ऑप्शन ए वास्तविक रूप, ऑप्शन बी ए वास्तविक, काल्पनिक रूप, काल्पनिक, वास्तविक, और एक आपको दे देता हूं काल्पनिक, और तीसरा दे देता हूं यथार्थ, और चौथा दे देता हूं इनमें से कोई नहीं। बताइए, शंकर और पार्वती का कौन सा रूप है अर्धनारीश्वर? इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए तो जल्दी से, क्या होगा? क्या होगा सही जवाब? क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कौन सा रूप है? कल्पित रूप है। बहुत ही बढ़िया, क्या हो जाएगा? कल्पित रूप हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब बताओ, नारी के सुख दुख, नारी के सुख दुख, इसको ऐसे क्लियर कर देते हैं, चलो यहां से। हाँ, नारी के सुख दुख और जीवन मरण किसके मर्जी पर है? नारी का सुख दुख और जीवन मरण किसकी मर्जी पे है? स्वयं की मर्जी पर है या भगवान की मर्जी पर है? ध्यान रखिएगा, पठित पाठ के आधार पर बताइएगा। भगवान के मर्जी पर है कि परिवार वालों की मर्जी पर है, परिवार पर, कि पुरुष पर है? बताइए तो, नारी का सुख दुख और जीवन मरण किस पर आधारित है? नारी पे ही है या भगवान पर है कि परिवार पर है कि पुरुष पर है? बताइए तो, बताइए किस पे होगा? बी बता रहे हैं सब कोई, बी होगा जी। नहीं, पुरुष पर। यस, वेरी गुड, पुरुष पर है, यानी कि नर पर, नर पर वो डिपेंड हो गई है। अब चलिए, प्रेमचंद के हिस्से तो बता दिए है ना। नारी नर के वक्ष स्थल का कौन सा हार है? नारी जो है नर के वक्ष स्थल का कौन सा हार है? बताइए तो। गुलाब, क्या क्या क्वेश्चन था? नारी नर के वक्ष स्थल का कौन सा हार है? हाँ जी, गुलाब का हार है, गुलाब का हार, मंदार का हार, मंदार का हार, और अगर मैं चमेली का हार, चमेली का हार, कि जूही का हार? बताइए तो। नर के वक्ष स्थल, छाती का जो भाग होता है ना, उस पर जो फूल रहता है ना, अथी माला रहता है, हार जिसे बोला गया है, नर के वक्ष स्थल पर जो नारी है वो किस तरह का हार के रूप में है? गुलाब का हार, मंदार का हार, चमेली का हार, कि जूही का हार? बताइए तो, कौन सा हार? जल्दी से साथियों बता दो फटाफट से। बताइए। यस, गले का हार इसमें थोड़ी है, गले का हार, मंदार का हार, मंदार फूल होता है, मंदार का हार कहिएगा, मैं बार बार बताया ना, मंदार का हार रहता है। क्या है? मंदार का हार, ठीक है ना। गृहस्थ जीवन की जो स्वीकृति करता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, जो गृहस्थ जीवन की स्वीकृति कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, कि निवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग,
कि वाम मार्ग, कि इनमें से सभी। जो गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर रहा है उसे क्या कहते हैं बताइए तो, क्या कहता है? जो गृहस्थ जीवन का स्वीकार कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? सब कुछ बताएंगे। जो गृहस्थ जीवन की स्वीकृति में है उसको हम क्या कहेंगे? फटाफट से बताओ। प्रवृत्ति मार्ग कहेंगे, निवृत्ति मार्ग कहेंगे, वाम मार्ग कहेंगे, कि इनमें से सभी हो जाए? प्रवृत्ति मार्ग। ध्यान रखिएगा, प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ हो जाता है गृहस्थ जीवन की स्वीकृति। गृहस्थ जीवन की क्या करता है? वो स्वीकार करता है, गृहस्थ जीवन की स्वीकृति होती है। और निवृत्त मार्ग का मतलब होता है जो गृहस्थ जीवन का स्वीकार नहीं करता है। और गृहस्थ जीवन आप समझते हैं कि गृहस्थ जो होता है ना जीवन, वो विवाह संस्कार से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? विवाह संस्कार से शुरू हो जाता है। ठीक है ना? अब चलिए, कामिनी अपने साथ क्या लाती है? कामिनी जो है अपने साथ क्या लाती है? यामिनी की शांति लाती है, कि शीतल हवा लाती है, कि धूप लाती है, कि ज्वाला लाती है? बताएंगे। कामिनी अपने साथ क्या लाती है? बताइए सब कोई। कामिनी अपने साथ क्या लाती है? कामिनी जो है वो अपने साथ क्या लाती है? यामिनी की शांति लाती है, कि ज्वाला लाती है, कि धूप लाती है? क्या लाती है बताएंगे? बताइए फटाफट से, क्या लाती है? कि शीतल हवा लाती है? शीतल हवा लाती है। बताइए तो सब कोई। यामिनी की शांति। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बताओ, अगला बताओ, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? यामिनी की शांति हो जाएगा इसमें। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था बताएंगे? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको समझा दिए हैं शुरू से। जब भी एक बार मन करे तो एक बार शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा। और वो कवि वाला जो लेखक का जो परिचय था, जीवन परिचय, पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा कि उनके द्वारा कौन कौन सा काव्य लिखा गया, कौन कौन सा गद्य लिखा गया। ठीक है ना? आपके लिए देखिए लगातार मेहनत हम लोग कर रहे हैं। और आपको चाहिए कि आप खूब मन से पढ़िए, अपने माता पिता के लिए, अपने लिए खूब मन से पढ़िए और समाज का उत्थान कीजिए। आप आगे बढ़िए भाई, आप नाम कमाइए, सम्मान बढ़ाइए, अपने माता पिता का गौरव बढ़ाइए। आपको खूब मेहनत करना होगा, मेहनत कीजिएगा, खूब आगे बढ़िएगा, है ना? चलिए, सब कोई बता दिए। वेरी गुड, वेरी गुड। 23 सितंबर 1908 को, बिल्कुल मत भूलना साथियों, बिल्कुल भूलना मत, 23 सितंबर 1908 को हुआ था। अब चलिए, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बताइए तो। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में संपादित हुई थी? पहली कविता, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में संपादित हुई थी? छात्र संघ में, या फिर छात्र सहोदर में, या फिर आपसे पूछा जाए छात्र मित्र में, या छात्र पत्रिका में? ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, ऑप्शन भी रहेंगे। बताइए कौन सा हो जाएगा? किस पत्रिका में पहली कविता दिनकर जी की पब्लिश हुई थी? छात्र मित्र। बताइए तो, 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या होगा? पहली कविता किस पत्रिका में संपादित हुई थी? आपसे पूछा गया है, बताइए तो फटाफट से, जल्दी से बताइए, फटाफट से, जल्दी से बताओ प्लीज भाई। मेरे प्यारे साथियों, जो लोग अभी लाइक नहीं किए, एक बार वीडियो को लाइक कर दो भाई। एक बार लाइक करके 1000 लाइक अभी पूरा कर दो आप सब, है ना? आपके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, स्पेशल फॉर बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स। लाइक करके वीडियो को भाई लाइक कर दो प्लीज, जल्दी से लाइक करें आप सब कोई। यस, वेरी गुड, लाइक कीजिए भाई, थोड़ा सा लाइक को बढ़ा दीजिए आप लोग, है ना? 11th क्लास का भी बैच कल से शुरू हो रहा है। जो भी आपके दोस्त मित्र भाई बहन होंगे सबको बता दीजिएगा। चलो, सबने बता दिया। छात्र सहोदर, ध्यान रखिएगा,
पहली जो उनकी कविता संपादित हुई थी किस पत्रिका में? छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। किसमें? छात्र सहोदर में। ध्यान रखिएगा, किसमें दोस्तों? छात्र सहोदर। अब बताओ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको कब दिया गया था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको कब दिया गया था दिनकर जी को? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? कब दिया गया था पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था बताइए? ऑप्शन ए है 1929 में, ऑप्शन बी है 1974 में, ऑप्शन सी है 1959 में और ऑप्शन डी है 1972 में। बताइए कब दिया गया था उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? जल्दी से बताइए सब कोई, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको कब दिया गया था? बताइए सब कोई। और मैं आप लोगों को बताया भी हूं, देखो आज के सेशन में हम आपको ये चीज बताए भी थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे में मैं आपको पूरा लेखक का परिचय दिया था इसमें, तो लेखक के परिचय में आप देख सकते हैं। लो देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, देख लिए ना सब? देख लिए ना जी? रामधारी सिंह दिनकर जी का। चलो बताओ क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या हो जाएगा सही जवाब? डी लगा रहे, 1959 मत लगाना, 1959 नहीं होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जा रहा है। 1959 में तो उनको पद्म विभूषण दिया गया था और साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और पद्म विभूषण दिया गया था, लेकिन 1972 में उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और किस रचना के लिए दिया गया था साथियों? किस रचना के लिए दिया गया था? मैं आपसे पूछता हूं, किस रचना के लिए दिया गया था? जरा बताएंगे, किस रचना के लिए दिया गया था? प्रणभंग के लिए दिया गया था, रेणुका के लिए दिया गया था, कुरुक्षेत्र के लिए दिया गया था कि उर्वशी के लिए दिया गया था? बताएंगे सब कोई। किस रचना के लिए उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? किनको? रामधारी सिंह दिनकर जी को। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? प्रणभंग, रेणुका, कुरुक्षेत्र की उर्वशी? बताएंगे सब कोई। बहुत ही बढ़िया, जो बच्चे मन से पढ़े होंगे ना, इस चैप्टर को सुने होंगे, भाई बोलता हूं ना, कभी दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है? और हाँ, एक चीज बता रहे हैं, साइंस संग्रह का ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा और बहुत ज्यादा पैसा उसमें नहीं लग रहा है। जा करके हिंदी का, केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज आप जल्दी ले लीजिए, पूरे साल टेस्ट देते रहिएगा। एक बार लीजिएगा, पूरा साल टेस्ट दीजिएगा। 200 से ज्यादा टेस्ट हम उसमें लेने वाले हैं। जाकर के ले लीजिएगा साइंस संग्रह ऐप, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से साइंस संग्रह ऐप इंस्टॉल करके उसके स्टोर में जाइएगा, बीचवा में स्टोर दिखाएगा, सारा कोर्स दिखेगा आपको। हिंदी का टेस्ट सीरीज, केमिस्ट्री का कोर्स तो सब यहाँ पे फ्री में दे रहे हैं हम, लेकिन टेस्ट सीरीजवा के लिए पैसा लगता है, बहुत कम लगता है। एक टेस्ट के लिए 1 रुपया दोगे तो 2 टेस्ट के लिए 200 दे दोगे, 150, 200, 250 के यही टेस्ट है। आप ले लीजिएगा उसको, जितने लोग अभी सुन रहे हैं ना, ले लीजिएगा भाई, बहुत काम आएगा आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ अभी से ही हमें ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस के लिए आपको लगा दिए हैं, अभी से ही प्रैक्टिस करते रहना, टेंशन नहीं होगा। कौन माथा पेची करेगा? अपना अभी से ही मजबूत कर लो अपने आप को। चैप्टर पढ़ो, टेस्ट दो, चैप्टर पढ़ो, टेस्ट दो, जो चैप्टर खत्म हुआ उसका टेस्ट ले लो, तुरंत जाकर के परचेस कर लीजिएगा, बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे है। यस, उर्वशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उर्वशी। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, अगला कि उनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार ये कब दिया गया था? जरा जल्दी बता देंगे सब कोई, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? ऑप्शन 1962 में, ऑप्शन 1959 में, ऑप्शन 1972 में, ऑप्शन 1974 में। बताएंगे सही जवाब क्या होगा? ये क्वेश्चन सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए आप, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब उनको दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर को। यस यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, 1959,
1859 मत लिखो, कौन 1859 लिख दिया जी? 1859 लिख दिए हैं, कोई लिखे थे जिसको मैं अभी देखा था, पता नहीं कौन है, कोई होगा। नहीं नहीं साथियों ध्यान रखिएगा, 1959 में ना साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में, और पद्म विभूषण भी। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे और होता है, एक क्वेश्चन और होता है, क्या होता है कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार दिया गया था वो किस रचना के लिए दिया गया था? किस रचना के लिए दिया गया था? किस रचना के लिए दिया गया था? परशुराम की प्रतीक्षा के लिए, परशुराम की प्रतीक्षा के लिए, परशुराम की प्रतीक्षा, शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज, या संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, या फिर आप बताएंगे रेणुका के लिए? बताइए किसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? किस रचना के लिए, किस कृति के लिए दिया गया था? जल्दी से बता दो साथियों। और वो प्ले स्टोर से साइंस संग्रह एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पे साइंस संग्रह लिखिएगा, आ जाएगा अपना आपका वो एप्लीकेशन, अपना मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन हो जाइएगा, और उसमें से आप स्टोर बटन में जा करके केमिस्ट्री का, हिंदी का टेस्ट सीरीज बहुत ही कम पैसे पे है, आप ले लीजिए। सारा जीवन मतलब 12th वाला, सारा जीवन कहने का मतलब कि पूरा 12th आप टेस्ट उसमें दीजिएगा, उसके बाद कोई पैसा ऐसा नहीं लगेगा, बहुत ही कम है क्योंकि वो टेस्ट सीरीज है। यस बहुत ही बढ़िया, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। अगला जो इसका ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनता है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन ये बनता है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम क्या था ये पूछेगा सबसे पहला। मनरूप देवी, मनरूप देवी, प्रभावती देवी, प्रभावती देवी, लीलावती देवी, लीलावत देवी, जो भी हो नाम है अपना ध्यान रखिएगा, और उसके बाद कहेगा श्यामवती देवी। बताइए उनकी पत्नी कौन थी? उनकी पत्नी का क्या नाम था, यही आपसे पूछा गया है। बताइए उनकी पत्नी का क्या नाम था? चलिए तो जल्दी से बता दीजिए सब कोई, भाई फटाफट से बता दो पत्नी का क्या नाम था। यस हो गया, क्या होगा जल्दी से बताओ? श्यामवती। यस मनरूप देवी, अनु कुमारी बोल रही है मनरूप देवी, गलत है डियर, गलत है। तनिषा आपका भी, हाँ आपका सही जा रहा है। चंदन, आनंद कुमार, रजनीश यादव, माही, कौन कौन है? और हाँ आप लोग अदर क्लासेस जो होती है फिजिक्स बायो की या फिर मैथमेटिक्स की, आप लोग उसमें बातें मत किया करो बेकार का, पढ़ाई किया करो यार। आपके लिए कोई आगे आया है, आपके लिए आपके पीछे कितने सारे मतलब माता पिता का ये होता है, दुख होता है, सपना होता है, फिर आपको मिसयूज ना करो, गलत यूज मत करो। राइट ऑप्शन डी होगा, श्यामवती देवी उनकी पत्नी का नाम था। अरे मनरूप देवी तो उनकी पत्नी नहीं थी, माँ थी। मनरूप देवी क्या थी? माँ थी, ध्यान रखिएगा। मनरूप देवी कौन थी? उनकी माँ थी, ठीक है ना। चलो बहुत ही बढ़िया। और जहां तक बात प्रभावती देवी की आई, तो प्रभावती देवी कौन थी? ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, ध्यान रखिएगा। ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, केपी जी के, जयप्रकाश नारायण जो संपूर्ण क्रांति का रचनाकार है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, एक लास्ट लास्ट सवाल हम आपको दे रहे हैं, लास्ट सवाल, उस पर हम लोग समापन कर देंगे, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछता है जो इस चैप्टर के अंदर से, फिर फाइनली एक दिन तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब भी हमारा ये होगा उसमें हम लोग करेंगे, पता है क्या करेंगे? उसमें हम आपसे पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव सीरीज होगा, टेस्ट सीरीज, कि ये जो चैप्टर है वो क्या है, अर्धनारीश्वर जो पाठ है, अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो क्या है? एकांकी है, ये जो चैप्टर है ना ये क्या है बताइए? सबसे पहला कहानी है, नाटक है, निबंध है, कि उपन्यास है? बताइए क्या? यस
निबंध, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, निबंध होगा, ठीक है ना, निबंध होगा, राइट ऑप्शन सी। चलिए फिर आज का हम लोग का ये सेशन जो है ना साथियों, वो हम समाप्त करते हैं। महादेव का एक बार दर्शन हो जाए, महादेव जी आ जाएंगे, फिर एक बार बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हर महादेव। चलिए जी, तो आज का ये वाकई सेशन कैसा लगा आप सबको ही बता दीजिएगा, दर्शन कर लीजिए महादेव जी का। हर हर महादेव।